अब इनको पता है कि इनको जन समर्थन नहीं मिल रहा, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो इनसे भिन्न राय रखे, जो जनता के साथ खड़ा उसको गोदी कह देते हैं, जो जनता के जन संग्राम को आगे ले जाए उसको गोदी कह देते हैं, क्योंकि ये हार चुके हैं। पर यही है कि इतनी बात तो तय है कि पूरी मुंबई पुलिस की साख को दाव पे लगा दिया। ये कोई बॉलीवुड की रिया चक्रवर्ती के लिए तो नहीं लगा है, ये तो सब बच्चा बच्चा जानता है देश का। मतलब कोई ना कोई नेता इन्वॉल्व है, कोई ना कोई आप बड़ा व्यक्ति इन्वॉल्व है, उस व्यक्ति को बचाने के लिए सब लगे पड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया और मैं आपके साथ जितेंद्र शुक्ला। सुशांत सिंह केस को आखिरकार सीबीआई को दे दिया गया और असल मायने में कहा जाए तो सीबीआई को केस जाना, एक ही चैनल को इस केस की क्रेडिट दी जानी चाहिए, वो है आर भारत, जिसमें अर्नब गोस्वामी ने इस केस की आग को ठंडा नहीं होने दिया और लगातार इस केस को आगे बढ़ाते गए और उन्होंने इस केस को इतना ऊपर ले गए कि और चैनलों को भी मजबूरी में इस केस को उठाना पड़ा। मगर सवाल ये उठता है कि एक जर्नलिज्म को कह देना, कुछ पत्रकार आते हैं और अपने आप को कहते हैं कि हम असली पत्रकार हैं, हम आम आदमी की आवाज़ रखते हैं, मगर एक जगह जो दूसरे पत्रकार होते हैं उनको वो गोदी मीडिया का क्रेडिट दे देते हैं। तो इसी चीज़ पर चर्चा करने के लिए इस समय हमारे साथ आर भारत जाने माने पत्रकार प्रदीप भंडारी जी और फाउंडर ऑफ जन की बात हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे जानेंगे उनके क्या विचार है इस मामले को लेकर। सर, आप लोगों ने जो लड़ाई लड़ी आखिरकार वो सफल रही और सुशांत सिंह केस को सीबीआई को दिया गया, मगर सर आपकी लड़ाई में अड़ंगा लगाने की बड़ी कोशिश से हुई कि कैसे भी करके आर भारत को रोक दो। अर्नब से बड़ा डरते हैं सर। सच्चाई से सभी लोग डरते हैं और हमेशा जो लोग सच के साथ नहीं खड़े होते उनका काम ही होता है कि अड़ंगा लगाना। अर्नब ने और पूरी टीम ने शुरुआत से क्या कहा, उन्होंने शुरुआत से ये कहा कि ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये लड़ाई लोगों की है। इसीलिए कल जब अर्नब ने शो भी किया था, जब मैं भी उसमें साथ में था, उसने कहा कि ये मैं अपनी लड़ाई नहीं मानता हूँ, ये देश की लड़ाई थी, देश के 100 करोड़ लोगों की लड़ाई थी और हमारा सिर्फ एक ही मकसद था कि सुशांत सिंह राजपूत की न्याय मिले और उस न्याय का पहला कदम था सीबीआई जाँच। और तो कुछ हमने कहा नहीं, ना हमने किसी पर आरोप लगाया। हम तो जनता की पत्रकारिता कर रहे हैं, एक जन आंदोलन लाने की कोशिश कर रहे हैं और जन भावना को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। सुशांत के केस में हमने जन भावना को जागृत किया और किसी भी मुद्दे को, जैसे अर्नब ने कहा कि शुरुआत से एंड तक ले जाते हैं, और ये मेरा भी मकसद ये रहता है कि किसी भी मुद्दे को शुरुआत से एंड तक ले जाओ, सिर्फ दिखाने के लिए मुद्दा ना उठाओ, और वही असली जनता की पत्रकारिता होती है। सर, पत्रकारिता इस समय दो ध्रुव में बढ़ चुकी है, आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। कुछ पत्रकार आते हैं, वो स्क्रीन काली कर लेते हैं और कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में आ गया है, मगर इस मामले में वो अलग चुप्पी बांधकर बैठ जाते हैं और कुछ पत्रकार इस पर अलग अलग तरीके के एलिगेशन, जैसे कि इतना बड़ा वो नहीं था, कोई मामला नहीं रखता, उनके पिताजी पे जिस तरीके के एलिगेशन लगाएंगे, ये पत्रकारिता आप किस तरीके से दिखता है सर? दरअसल दिक्कत की बात यह है कि ऐसे पत्रकारों को अवार्ड, उनकी खुशी होती है कि उनको 3-4 लोग अवार्ड दे दें। उनकी खुशी इसी बात में है कि उनको उन्हीं के जो लोग, जो 10-12 लोग, उनके 3-4 व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, उन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप पे वेल डन मिल जाए। पर जब जनता का प्यार आता है और जनता का विश्वास जीतने की बात होती है तो ये लोग कहीं नहीं टिकते। अब जब इनको पता है कि लड़ाई हार चुके हैं, इनको पता है कि जिस तरीके की पत्रकारिता ये लोग कर रहे हैं उसको जन समर्थन नहीं मिल रहा है। भाई, जो जन समर्थन मिलता है वो रेटिंग्स में भी दिखता है, जन समर्थन मिलता है रोड पे जाते हो आपको भी दिखता है, सोशल मीडिया पे भी दिखता है, हर तरफ दिखता है। अब इनको पता है कि इनको जन समर्थन नहीं मिल रहा, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो इनसे भिन्न राय रखे, जो जनता के साथ खड़ा उसको गोदी कह देते हैं, जो जनता के जन संग्राम को आगे ले जाए उसको गोदी कह देते हैं, क्योंकि ये हार चुके हैं। अब आप मुझे बताइए, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की बात जो थी, इस पे ये लोग शांत क्यों थे? क्या सुशांत की मौत की सच्चाई हर व्यक्ति को जानने की ज़रूरत नहीं है? इनमें से कुछ बड़े लोग, कुछ बिहार से भी आते हैं, बड़ी अपने आप की बात करते हैं, ये हो गया वो हो गया। अरे भाई, एक इतना बड़ा स्टार बम्बई जाता है, उसको मार दिया जाता है, उसकी सच्चाई होनी चाहिए जिससे कि कोई भी व्यक्ति अपने सपनों के साथ, सपनों के शहर में जाए, उसको विश्वास रहे कि उसके साथ ये नहीं हो सकता। इसी ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। एक जाने माने पत्रकार हैं, वो कहते हैं कि अरे फ्लड्स है, ये है, कोविड है, और आप लोग सुशांत डिस्कस कर रहे हो, गुड नाइट, शुभ रात्रि। मैं इनको कहना चाहता हूँ कि भाई, तुमको नहीं लगता था कि मुद्दा, आपको लगता था मुद्दा सही नहीं था, तो आप क्यों चलाए? आप क्यों चलाए? आप अपने 1.5 घंटे के शो में, आप अपने खुद के 1.5 घंटे के शो में आप क्यों चला रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत? आपने कितना समय दे दिया फ्लड्स को? आपने कितना समय दे दिया कोविड-19 को? आपने क्या किया जनता के लिए? आप तो खुद उसको फॉलो कर रहे हैं क्योंकि आपको कोई देख नहीं रहा है। तो जो लोग, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है जितेंद्र जी, कि जो जन भावना है, जो जनता की भावना है, जो जनता का हित है, उसको आगे रखें। ये सब लोगों को अपने लॉबी का काम करने दीजिए, इन सब लोगों को अवार्ड लेने दीजिए। हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड यही है, जनता का समर्थन, उससे बड़ा
कोई अवार्ड नहीं है। और ये लोग घबराए हुए हैं, हारे हुए हैं, इसीलिए 4-5 आर्टिकल लिखेंगे, 4-5 ग्रुप में शेयर करेंगे, 4-5 लोगों से ट्वीट कराएंगे और 4-5 लोग ही इनकी ताली बजाएंगे और जो लोग बोल नहीं सकते वो काली ही स्क्रीन करेंगे। अगर सर जैसे ये फैसला आया, संजय सिंह जो बड़े पहले मीडिया पे कॉन्फिडेंस में आते थे, उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा हिला हिला सा नज़र आया। और सवाल सब लोग यही पूछ रहे हैं, क्या इसमें छोटा पेंगुइन शामिल है क्या? क्योंकि जिस हिसाब से पहले ही गृह मंत्रालय की बैठक हो जाती है इस फैसले को आने के बाद महाराष्ट्र की। अब देखिए, संजय राउत जी को मैं क्या कहूँ, मुझे उन पर कभी दया और तरस भी आता है कि मैं उनकी पूरी राजनीतिक हिस्ट्री पढ़ रहा था। मेरे को दुख हुआ कि उन्होंने कभी भी जनता के बीच में चुनाव ही नहीं लड़ा है। मैंने पहले भी कहा था, वो सिर्फ राज्यसभा में आए हुए हैं, सामने में आर्टिकल लिखते हैं और कुछ करते नहीं हैं। तो मेरे को तो लगता है कि आपको और आपके चैनल को ज़्यादा जनता में समर्थन मिलेगा संजय राउत से। तो कहने की बात यह है कि अब इसमें कौन से पेंगुइन इन्वॉल्व हैं, कौन से बड़े पेंगुइन, छोटे पेंगुइन, क्या क्या बातें करते हैं मुझे तो पता नहीं, पर यही है कि एक बात तो तय है कि पूरी मुंबई पुलिस की साख को दाव पे लगा दिया। ये कोई बॉलीवुड की रिया चक्रवर्ती के लिए तो नहीं लगा है, ये तो सब बच्चा जानता है देश का। मतलब कोई ना कोई नेता इन्वॉल्व है, कोई ना कोई बड़ा व्यक्ति इन्वॉल्व है, उस व्यक्ति को बचाने के लिए सब लगे पड़े हैं। तो जो भी वो व्यक्ति है वो सीबीआई जांच में सामने आएगा। आप मुझे बताइए, अब सीबीआई जब जांच कर रही है, 60 दिन से मुंबई पुलिस ने संदीप सिंह की कस्टोडियल इंटेरोगेशन नहीं की, सीबीआई ने पहले दिन में आके संदीप सिंह को ग्रिल किया। और यही मैंने अगस्त 3 को भी ट्वीट किया था कि संदीप सिंह और ये सब एक माफिया है। ये सब एक्सपोज होंगे क्योंकि सीबीआई को पता है कि ये इन्वेस्टिगेशन अगर हम नहीं कर पाए तो पूरी की पूरी जनभावना जो होगी वो उनके अगेंस्ट जाएगी। इतनी जनभावना कभी स्ट्रांग किसी की नहीं है। तो बेशक मीडिया इस मुद्दे को आने वाले दिनों में उतनी तीव्रता से नहीं उठाए, क्योंकि अब हमको विश्वास है कि सीबीआई इसको लेगी और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है। पहले हमें लूप होल्स दिख रहे थे, कल हमें पता चलेगा कि यार सीबीआई ने भी अपना अच्छे से काम नहीं किया, हम वापस से जागृत होंगे। मगर सर बात तो ये भी उठ रही थी कि जब अर्नब गोस्वामी ने कहा था कि ये केस जब सीबीआई के हाथ में जाएगा तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो उठ के सामने आएंगे। सवाल उठता है सर, कौन से बड़े नाम? अब देखिए, ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है और हम पिक्चर जब तक पूरी पिक्चर जब देखेंगी तो आपको सब बड़े नाम सामने आएंगे। कई फ़ोटोज़ भी हैं जो वो सीबीआई के साथ में सीबीआई को ही देंगे, क्योंकि उनको मुंबई पुलिस पे भरोसा नहीं है। और मैं भी जितने भी अपने इन्वेस्टिगेटिव सोर्सेज और ग्राउंड से ये बता सकता हूँ कि केस बहुत बड़ा है और ये केस का सच जो है ये सीबीआई का दायित्व है कि उसके सामने ले जाए। रिया चक्रवर्ती सिर्फ एक टूल है, रिया चक्रवर्ती सिर्फ एक पॉन है। उनके पीछे का जो माफिया है, उस सबको जो पॉलिटिकल और बॉलीवुड वाला माफिया है उसको एक्सपोज करने की ज़रूरत है। कस्टोडियल इंटेरोगेशन की ज़रूरत है रिया चक्रवर्ती की। और जब तक आप मेरे से नेक्स्ट इंटरव्यू करेंगे उसके पहले आप देखिएगा रिया चक्रवर्ती अरेस्ट होगी। सर ये भी चीज़ हुई कि फैसला आने के बाद ही तुरंत ये हुआ कि सीबीआई को हम क्वारंटीन कर देंगे। एक तरीके के जोक कहा जाए तो वो चल रहा था कि बीएमसी का नियम है, बीएमसी ये करेगी। सर क्या चल रहा है, क्यों? सब कुछ चल रहा है पर सरकार नहीं चल रही है। महाराष्ट्र के अंदर मुझे लग रहा है कि वो जो पेज 3 के न्यूज़पेपर्स आप देखते थे ना, जो बचपन में कभी कभी अगर आपको गॉसिप चाहिए रहती थी तो आप पेज 3 के न्यूज़पेपर्स में आया करती थी गॉसिप, जिसमें से 90% चीज़ें बकवास होती थी। दुख की बात यह है कि आज महाराष्ट्र में लगातार कोविड के पॉजिटिविटी रेट, कोविड के पॉजिटिव केसेस कम नहीं हुए हैं, तब भी महाराष्ट्र सरकार अपने केसेस, अपनी टेस्टिंग नहीं बढ़ा रही है। इन चीज़ों पे ध्यान रखने के बजाय चीफ मिनिस्टर के ऑफिस, मंत्री लोग, संजय राउत को ये फ़र्क है, उनको ये फिक्र है कि रिया चक्रवर्ती के साथ क्या हो रहा है। मुझे दुख की बात यह है कि महाराष्ट्र की जनता का स्वास्थ्य से ऊपर रिया चक्रवर्ती हो गई।